नए नए ठेकेदार निकल आए हैं साहब, आपके यहां भी एक हैं। आज तो राज बब्बर साहब ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया, सैल्यूट उन्हें। उन्होंने कहा कि इनका इलाज पागलखाने में कराया जाए, जो खर्चा आएगा मैं देने को तैयार हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, आपके यहां जो बड़बोले साहब हैं आप समझ जाएंगे कि मैं सिंह साहब की बात कर रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अब वो तय करेंगे कि कितना करो, क्या पहनो, वो सब तय करेंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। वो बिहार के लोगों को बताएंगे कि ये करो, जहां का बच्चा बच्चा पेट से सीख के आता है कि क्या करना है साहब, वो बिहार को बताएंगे। कमाल है नदीम भाई, वो पिछले दिनों आरा के स्कूल के टीचर ने जिस बच्चे को पढ़ाते थे उसके बाप को फोन किया, कहा भाई तुम्हारा बच्चा दूसरी तीसरी क्लास में है लेकिन इतना शैतान है कि क्या करूं, परेशान हो गया हूं। बाप ने कहा क्या हुआ? बोले ऐसी तस्वीरें बनाता है, जिंदा लगती हैं वो। आज उसने जमीन पर 1000 की नोट बना दी, उसे उठाने का चक्कर में मेरे नाखून टूट गए, नोट नहीं उठी। तो बाप ने कहा तुम्हारे तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में हूं। तो टीचर ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, उसने बिजली के मीटर पे कैटरीना की तस्वीर बना दी थी, चूमने के चक्कर में आईसीयू में आ गया हूं मैं। ये है बिहार साहब। उस बिहार को सलाम करते हुए मिसरे पढ़ता हूं मैं कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। शिरकत हो आप सबकी। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। 9,000 करोड़ लेकर के एयरपोर्ट से चला गया मोटा तगड़ा आसामी, जिस एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक के बिना सहमति के कमला पसंद की पुड़िया नहीं निकल सकती, वहां से विजय माल्या फरार हो गया साहब। और उसके जाने के कुछ ही दिन बाद 3 रुपए 4 रुपए पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। लोगों ने कहा इमरान साहब ये कौन सा टैक्स है? मैंने कहा ये विजय माल्या टैक्स है, हमसे आपसे वसूला जाएगा। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब और दुआएं मांगता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। सहमत हो तो मुहर लगाइएगा मेरी बात पे। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं इस तसलसल के। मैं जिस जिले से आता हूं उसके पड़ोस में एक सांसद हैं साहब, बिल्कुल सटे हुए जिले से। उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है। वो उल्टी इसलिए करते हैं ताकि अखबारों पे बिखर सके, अखबारों की सुर्खियां बन सके। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूं।
अंट शंट बोलना तो बंदा जैसे लिखा के नसीब में लाया हो। पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि मदरसों में ऐसे, मदरसों में वैसे, मदरसों से ये निकलते हैं वो निकलते हैं। मैं एक जिम्मेदार शहरी हिंदुस्तान का, अपने वतन के संविधान में पूरी आस्था रखने वाला, तमाम जिम्मेदारियों के साथ 4 मिसरे पढ़ता है, उनसे कहता है कि साहब आपको सियासत ने हक दिया है, आप कुछ भी बोलें, लेकिन हमें जिस चीज पर नाज है, हमें जिस चीज पर फख्र है, मैं 4 मिसरे में उसे पिरोता हूं कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। अब सच्चे मिसरे हो तो अब तक जिन्होंने दाद नहीं दी उनकी भी दुआएं मांगता हूं। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। और अच्छा, कुछ लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई इस तरह से नीचे बैठ के हुक्म देते हैं जैसे जिले इलाही अनारकली को हुक्म दे रहे हो कि दोबारा तुरंत पढ़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अब जो भी हो, यहाँ आके तो वो एहसास शहनशाही वाला आ ही जाता है। और अल्लाह करे ये बचा रहे, यही आपकी विरासत है, यही आपकी पूंजी है, इसे संभाल के रखिएगा। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब। और ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है, ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है, बहुत हैं जख्म सीने में फकत मरहम से रिश्ता है, बहुत हैं जख्म सीने में फकत मरहम से रिश्ता है, वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब, ये हैं ईमान वाले इनका बस जमजम से रिश्ता है, ये हैं ईमान वाले इनका बस जमजम से रिश्ता है। और चीख चीख कर पूरी जिम्मेदारी से इमरान कहता है, न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान हम उस दीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान। मैं आज जिस मुशायरे में आकर के अपने आप को और भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुशायरे की शुरुआत में जो एक लम्हा यहां पे गुजरा है साहब, वो नफरतों की बातें करने वाले हिंदुस्तान के तमाम सियासी चेहरों के मुंह पे तमाचा है। मैं देख रहा था, मैं खड़ा था पीछे कि बुर्का पहने हुई अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में हमारी बच्चियां खड़ी होकर के राष्ट्रगान गा रही हैं, पूरा मजमा खड़ा है। इससे बड़ा हिंदुस्तान क्या हो सकता है। हम 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं, हम 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं, और आप हमारी नस्लों पर इल्जाम लगाए बैठे हैं।
हम वो कुर्बानी देने वाले लोग हैं। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। अब सच्चे मिस्र हो तो मुहर लगा के पहुंचाना उन नफरत की सियासत करने वालों तक। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। 4 मिसरे मुझे और याद आ गए तो मेरा मन कर रहा है मैं पढ़ दूं। पढ़िए पढ़िए। कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए। बेआबरू करके चले आए। शकीब भाई, छींक आने तक पे ट्वीट आता है, छींक आने तक पे ट्वीट आता है। आशा भोसले के बेटे के बर्थडे तक की ट्वीट आती है। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री को 72 दिन पहले जन्मदिन की मुबारकबाद देने की ट्वीट आती है। लेकिन उन्हें दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर एक लाश नहीं दिखती, एक रोती हुई बेटी नहीं दिखती, एक मां नहीं दिखती। उन्हें दिल्ली से 115 किलोमीटर दूर अपने सीने पे 24 गोलियां खाने वाला तंजील अहमद नहीं दिखता। कोई ट्वीट नहीं आती। पूरे यूपीए के शासनकाल में जितने सैनिक नहीं मारे गए थे, पिछले 18 महीने में उससे ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। सब चुप हैं, सब खामोश हैं। अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता। कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। नाश्ता काबुल में हो रहा है साहब, लंच लाहौर में हो रहा है। देश तो सिर्फ खाली होने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद फिर किसी सफर पे निकल जा रहे हैं। मैं पढ़ता हूं और अब दुआएं मांगता हूं आपसे कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए। शहीद हेमराज की रूह जहां भी हो उसको सैल्यूट करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। आपको याद होगा 10 दिन संसद यह कह के नहीं चलने दी गई थी कि जब तक एक सर के बदले 10 सर नहीं आएगा संसद नहीं चलेगी, संसद नहीं चलेगी। साहब गए, वापस आ गए, बिन बुलाए गए। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए। पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे। अब दुआएं दे के मुहर लगाना मेरी बात पे, बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए। मगर छू करके चले आए। कैसा कैसा मंजर देख रही हैं हमारी आंखें। एक वर्दी है जिसकी बोली लग रही है तो वो वर्दी नीलामी में 4 करोड़ से ज्यादा में बिक रही है। कुछ तथा कथित दलाल बोली 4 करोड़ से ज्यादा में लगा रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें बेशर्मी का ऐसा मंजर भी देख रही हैं मेरे हिंदुस्तान वालों
कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। किससे बात करूं, किसके सामने अपना दर्द रोऊं? कभी कभी लगता है उसी व्यापारी से बात करूं जिसने 4 करोड़ से ज्यादा में बोली लगा करके वो उतरन खरीदी थी एक शख्स की। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, उससे बात करता हूं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के सियाचिन में बर्फ की चादर ओढ़कर सोए हुए मुश्ताक अहमद से लेकर के तंजील अहमद तक, अगर इमरान के मिसरे सच्चे हों तो मुहर लगा करके इसे और सच्चा बना देना कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, दिल में हिंदुस्तान हिलोरे मारे तो एक एक शख्स की दुआएं उठें। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। और सच में आखिरी 4 मिसरे नहीं, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है साहब, वरना सिलसिला ये टूटे ना। हमारी आदत है हम शायरों की। वो पिछले दिनों मेरे इलाहाबाद में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बीबी से बैठ के बोला कि बहन जी जरा और सर को 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदतें हैं साहब वो जल्दी हम लोगों की जाती नहीं है, ऐसा हमें करना पड़ता है। हम ऐसा ना करें तो आप भी उब जाएं और हम भी उब जाएं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक अभियान शुरू हुआ है चचा हमारे मुल्क में, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फिर फोटोग्राफर बुलवाया जाता है, फिर दूसरे दिन अखबारों में बड़ी बड़ी खबर छपती है, स्वच्छ भारत अभियान। मंशा अच्छी है, अभियान अच्छा है, लेकिन जो हमारे दर्द हैं वो भी शाश्वत हैं, वो भी सच्चे हैं। मैं पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे। ये जो भी बच्चा रो रहा है, अगर भाभी जी से गुजारिश करूंगा कि अगर चुप हो सके तो चुप करा लें। हालांकि बच्चों को चुप कराना बहुत मुश्किल काम है शकीब भाई, लेकिन भाभियां अपने पर आ जाएं तो बच्चे क्या, बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं, तो चुप हो सकता है बच्चा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। मेरा बहुत प्यारा दोस्त मेरे साथ सफर किया है जिसने बहुत सारा, रहमान यहाँ बैठा हुआ है, मैं उसको भी याद करते हुए मिसरे पढ़ता हूँ। कई साल बाद उससे मुलाकात हुई तो यहाँ आना थोड़ा और सा खूबसूरत हो गया। मैं पढ़ता हूँ कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। और मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, वो आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं,
इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। सबसे पहले कि मैं इमरान मेरे बेटे के बराबर है, इसकी बेबाकी पर उसको गले लगाना चाहता हूँ। इनमें बड़ी बेबाकी है और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं दुआ करता हूँ कि हर घर में एक ऐसा बेबाक बेटा पैदा हो, और अगर 1 दर्जन भी मिल जाए तो हम कईयों की काया पलट सकते हैं या कईयों को सुधार के रख सकते हैं। मैं अल्फाज बहुत तोल मोल कर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं उर्दू का मुसाफिर हूँ, यही पहचान है मेरी। जहाँ से भी गुजरता हूँ सलीका छोड़ जाता हूँ, और इनके लिए एक दुआ कर रहा हूँ, या इलाही और इनके हौसलों को कर बुलंद, रहती दुनिया तक रहे ये कामयाब और सरबुलंद। वाह वाह वाह। और एक बात कह रहा हूँ, हमारे अजीम भाई भी यहाँ पर हैं, वाह वाह वाह। एक कॉलेज बना रहे हैं। तालीम का काम बहुत अहम है। मैं आप लोगों को बताऊं, जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, इन सब का तोड़ जो है वो तालीम है। अगर हम तालीम को आगे बढ़ा दें तो सभी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। हम आपकी इस कॉलेज के सिलसिले में मदद करेंगे। ये हमारे दोस्त अजीम भाई भी हैं। अजीम भाई भी हमारे बहुत बड़े फैन हैं, तो मैं इनको खींच के लाया कि आप भी चले, कुछ कह लें। आप यकीन जानिए कि आज इतना मुतासिर हुआ हूँ मैं। मेरे ख्याल से राकिब भाई इस बात की गवाह है कि आज से 6 महीने पहले सबसे पहले इमरान भाई के नाम की तजवीज़ मैंने की थी। अरे मोहब्बत, शुक्रिया। वो हो ना पाया जब, लेकिन आज जो हो रहा है, बस एक मैं ये कह सकता हूँ कि दोहा ने इससे पहले ऐसा मुशायरा नहीं देखा है। और हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे इमरान भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के जो ये एक नेक काम करने जा रहे हैं कॉलेज की तामीर, हम ज़रूर इसमें इनका साथ देंगे। दोहा वाले सारे हम साथ देंगे। बहुत